अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम एडजेक्टिव की दो किस्में डिस्कस करेंगे जो कि कंपाउंड एडजेक्टिव और पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स हैं। मैं हूं नज़ीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रामर दोस्त। लेट्स गेट स्टार्ट। Grammar Dost, your friendly guide to English grammar. Learn rules, examples and tips in the simplest way. Grammar made easy with your dost Nazir Ahmad. कंपाउंड एडजेक्टिव की सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे कि कंपाउंड एडजेक्टिव है क्या। कंपाउंड एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बना होता है। ऑफन लिंक्ड बाई हाइफन, इनके दरमियान एक छोटी सी लाइन लगाई जाती है जिसे हाइफन कहा जाता है। दैट एक्ट एज सिंगल आइडिया, जो एक सिंगल आइडिया के तौर पर काम करती है, वन यूनिट के तौर पर काम करती है। टू मॉडिफाई आ नाउन, जो किसी एक नाउन को मॉडिफाई करता है। जैसे कि है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एडजेक्टिव, हम इसकी फॉर्मेशन देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर इस तरह है, सबसे पहले हैप्पी एक लफ्ज़ आया है, उसके दरमियान एक हाइफन लगा रहे हैं, एक और लफ्ज़ लगाते हैं जो कि है गो, एक और हाइफन लगा के इसके अंदर एक और भी लफ्ज़ हम लगाते हैं जो कि है लकी। अब क्या बन गया है, हैप्पी गो लकी। अब ये एक लफ्ज़ पूरा बन गया है, इसको कंपाउंड एडजेक्टिव कहा जाता है। अब ये किस को मॉडिफाई कर रहा है, ये एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है जो कि है डॉटर। अब ये पूरा किस तरह बन जाएगा, पूरा फिक्रा वो इस तरह बन जाएगा, हैप्पी गो लकी डॉटर। हैप्पी गो लकी डॉटर, हैप्पी गो एक लफ्ज़ है और डॉटर एक लफ्ज़ है। आगे चलते हैं, पहले इसके हम तीन एग्जाम्पल्स को देखेंगे, फिर इसके हम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहली एग्जाम्पल है, शी हैड एनफ ऑफ द डबल डीलिंग सेलमैन। डबल डीलिंग, अब दरमियान में एक हाइफन आ गया है तो डबल डीलिंग क्या बन गया है, एक कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया है जो इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। यानी डबल डीलिंग डिस्क्राइब द टाइप ऑफ सेलमैन। आगे अगली एग्जाम्पल देखते हैं, My happy go lucky daughter loved our trip to Disneyland. अब happy go lucky describe the daughter's personality. डॉटर पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी को ज़ाहिर कर रहा है, यानी डॉटर को मॉडिफाई कर रहा है। हैप्पी गो लकी, ये क्या हो गया, कंपाउंड एडजेक्टिव हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, इट वाज अ 4 आवर मीटिंग। 4 आवर 4 घंटे। अब ये किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, मीटिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, तो 4 आवर कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया है। पहला पॉइंट है डेफिनेशन, व्हेन अ कंपाउंड एडजेक्टिव पेयर बिफोर अ नाउन इट इज़ टिपिकली हैफनेटेड, यानी इनके दरमियान आमतौर पर एक हैफन लगाया जाता है, यानी इस तरह का एक डॉट लगाया जाता है, इसको हैफनेशन कहा जाता है। आगे देखते हैं एक और की पॉइंट जो इसके लिए है, फंक्शन, यानी काम क्या करता है। डिस्पाइट बीइंग मेड अप ऑफ मल्टीपल वर्ड, कंपाउंड एडजेक्टिव फंक्शन एज सिंगल मॉडिफायर। बेशक ये देखें, इस एग्जांपल को देखें, एक ये लफ्ज़ है, एक ये लफ्ज़ है, एक ये, तीन लफ्ज़ों को मिला के एक लफ्ज़ बनाया गया है। अब यानी हैप्पी गो लकी एक ही लफ्ज़ है, बेशक जितने भी लफ्ज़ हों, अब वो एक ही मॉडिफायर है, यानी वन यूनिट है, एक है, सब मिलके सिंगल आइडिया बन गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड एडजेक्टिव है, सिंगल मॉडिफायर है। अगला की पॉइंट देखते हैं, दे यूजुअली अपेयर बिफोर द नाउन दे मॉडिफाई। ये हमेशा नाउन से पहले लगाए जाते हैं, याद रखना है, जिस नाउन को ये मॉडिफाई करेंगे उस नाउन से ये पहले लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉमन फॉर्म्स क्या है, ऑफन फॉर्म विद नंबर्स, यानी 4 आवर्स एक नंबर है, पार्टिसिपल्स यानी डबल डीलिंग, और अदर वर्ड कॉम्बिनेशन, यानी कुछ बहुत सारे लफ्ज़ मिलके कम्बिनेशन बनाएंगे और एक लफ्ज़ एक यूनिट को ज़ाहिर करेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, कंपाउंड एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। वॉकिंग ट्री, वॉकिंग ट्री, अब देखें कि दो इसके अंदर दो लफ्ज़ हैं, दो वॉकिंग चलते हुए, ट्री दरख्त, यानी दरख्त की तरफ चलते हुए या चलता हुआ दरख्त क्या है, यानी एक जब मिलेंगे किस तरह मिलेंगे, दोनों अब इकट्ठे हो गए हैं, एक यूनिट बन गए हैं, वॉकिंग ट्री, वॉकिंग ट्री चलता हुआ दरख्त। अब क्या है, एक क्या हो गया है, वॉकिंग ट्री एक कंपाउंड
एडजेक्टिव बन गया है। अब इसी तरह वॉकिंग ट्री, अगर उसके दरमियान हाइफन लगा देते हैं, यहाँ पर देखें कि वॉकिंग ट्री, चलता हुआ दरख्त। अब तीनों के मीनिंग मुख्तलिफ हैं, लेकिन हाइफन लगाने से अब ये 1 यूनिट ज़ाहिर हो गया है। अब ये क्या बन गया है? कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया है। एडजेक्टिव की अगली किस्म को देखते हैं। अगली किस्म क्या है? पार्टिसिपल एडजेक्टिव। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव किसको कहा जाता है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स आर बेस्ड ऑन वर्ब पार्टिसिपल्स एंड फंक्शन एज एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब नाउन। वर्ब पार्टिसिपल को ज़ाहिर करता है, चाहे वो आईएनजी वाली फॉर्म वाला वर्ब हो, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, या पास्ट पार्टिसिपल हो। यानी 2 फॉर्म्स होते हैं इसके अंदर। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, यानी इसमें आईएनजी वाली फॉर्म होगी, डिस्क्राइब ऑनगोइंग आर हैप्चुअल एक्शन, ऑनगोइंग होगा या हैप्चुअल एक्शन होगा, या दूसरी इसके अंदर होगी पास्ट पार्टिसिपल की, यानी उसके अंदर ईडी फॉर्म आएगी जो डिस्क्राइब करेगी क्या कंप्लीटेड एक्शन, मुकम्मल एक्शन को और क्वालिटीज़ को वो ज़ाहिर करेगी, बयान करेगी। यानी कि डिस्टिंक्शन इसके अंदर ये है, फ़र्क ये होगा कि आईएनजी वाली फॉर्म में प्रोग्रेस नज़र आएगा और यानी क्वालिटी या स्टेट की हालत में होगा, और प्लस यानी जो ईडी वाला होगा तो वो क्या होगा, यानी पास्ट एक्शन को ज़ाहिर करेगा। आईएनजी किसी जारी एक्शन को और पास्ट गुजरे हुए एक्शन को ज़ाहिर करेगा। पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। पहले एग्जाम्पल है द क्लाउन चेयर्ड अप द बोर्ड चिल्ड्रन। अब देखिए बोर्ड चिल्ड्रन आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई हुई है। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन ये चिल्ड्रन को मॉडिफाई कर रहा है, उसको बयान कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर देखें कि ये क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव। इसको कहा जाता है पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अब आगे देखते हैं, मूवी वाज फैसिनेटिंग। आईएनजी वाली फॉर्म जो है डिस्क्राइब द मूवीज क्वालिटी, मूवी के क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। या इसकी एग्जांपल और ये भी हो सकती है कि आई सा या आई वॉच अ फैसिनेटिव मूवी। अब देखें कि फैसिनेटिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो जाएगा। अगली एग्जांपल देखते हैं, हैंड मी माई रीडिंग ग्लासेस। रीडिंग ग्लासेस, अब ये एडजेक्टिव है किस चीज़ की? ग्लासेस की। अब यानी रीडिंग मॉडिफाई कर रहा है ग्लासेस को। आईएनजी डिस्क्राइब द टाइप ऑफ ग्लासेस। आगे हम इसकी फॉर्मेशन को देखें, एग्जांपल फॉर्मेशन एग्जांपल को देखें तो इस तरह है, वॉकिंग आ गया है, प्लेइंग आ गया है। वॉकिंग, प्लेइंग, ये किसको ज़ाहिर कर रहे हैं? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होगा। आगे हम ईटन, यानी आप देखें कि थर्ड फॉर्म आई हुई है, और इधर अगर हम देखें सीन थर्ड फॉर्म है, तो ये किसको ज़ाहिर करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल को। इसके आगे कोई नाउन आ जाता है तो ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन जाता है। होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, उसने आपके इल्म में इजाफा किया होगा। अगर आपके इल्म में इजाफा हुआ है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।